चलिए ठीक है, इधर आ जाओ। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि विद्युत मोटर है क्या। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, तुम्हारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट मतलब रूपांतरित करती है ना। यानी विद्युत ऊर्जा को काहे में रूपांतरित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। अगर मैं इसकी सिद्धांत की बात करूं तो इसका सिद्धांत क्या बोलता है कि सबसे पहले जब किसी, जैसे मान लो देखो इस चित्र को समझो, ये दो चुंबक है तुम्हारे पास, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये दोनों प्रबल हैं चुंबक, और इस चुंबक के बीच में हमने एक कुंडली रखी हुई है, जो कुंडली हमारी ABCD। अब मतलब इस प्रकार से, चूंकि ये चित्र थोड़ा वैसा बना है, थोड़ा प्रॉपरली सही नहीं बन पाया है, लेकिन ये कुंडली, अब इस कुंडली का संबंध हमने यहाँ पर कर रखा हुआ है। ये जो तुम्हें X और Y दिख रहे हैं, इनको जो है हम एक कनेक्टर पॉइंट मान रहे हैं, और वो कनेक्टर पॉइंट तुम्हारे एक X है और एक क्या है, Y, जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं ब्रुश। क्या बोलते हैं, ब्रुश। यानी इसको हमने नाम दिया है ब्रुश, ऐसे करके। ये ब्रुश क्या करते हैं, मतलब ये ब्रुश उस क्लिंप, जैसे एक क्लिंप नहीं आती है, उस क्लिंप के बीच में फंसे हुए हैं, और उन क्लिंपों से जो है हमने एक बैटरी जोड़ के रखी हुई है, और वो बैटरी हमारी मतलब एक प्लस सिरा, और ये वाला सिरा कौन सा है आपका, माइनस। और वहां पर साथ में एक रखी हुई है कुंजी, जिस कुंजी का नाम क्या है, K। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इस कुंजी को ऑन किया, वैसे ही इस कुंजी से जो है निकली धारा, क्या निकली, धारा आई, और वो धारा आई जो है इस कुंडली में घूम के निकलती है, यहाँ से गई पूरे इस कुंडली में घूम रही है। और जब धारा में बार बार आप मतलब धारा जब आपकी घूम रही है इस पूरे परिपथ में, धारा के घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, ये चुंबक जो है तुम्हारी, ये चुंबक के बीच में थोड़ा बलयुग्म का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। किसका काम हो जाएगा, बलयुग्म का। अब बलयुग्म की वजह से इसका नॉर्थ वाला सिरा इस AB को किसकी तरफ धक्का देगा, ऊपर की तरफ, जबकि ये साउथ वाला इस CD को किसकी तरफ धक्का देगा, नीचे। अब जब इसको देगा ऊपर की तरफ और इस वाले को देगा कहाँ, नीचे की तरफ, तो ये सिचुएशन बन जाएगी बलयुग्म वाली। और जब बलयुग्म वाली बन जाएगी, यानी ये कुंडली जो है आपकी क्या होने लगेगी, घूमने लगेगी। और कब तक सर घूमती रहेगी, जब तक इसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा। जब तक इसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा, आपकी कुंडली जो है क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी। आप पंखे को ही ले लो, ये जो पंखा है तुम्हारा, सबसे पहले आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इसमें क्या होगा, धारा प्रवाह हुई होगी, और अंदर जो आर्मेचर लगा हुआ है, उस आर्मेचर की वजह से क्या हुआ होगा, इसमें कुंडली में बलयुग्म की घटना हुई होगी, और इस बलयुग्म की वजह से ये कुंडली क्या होने लगी होगी, घूमने लगेगी। कब तक घूमती रहेगी सर, जब तक इसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा। जब तक इसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा, तब तक जो है ये कुंडली तुम्हारी घूमती रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो पहली तो बात तुम इस चीज़ को एक याद रखो कि मतलब जो आपका जो क्या बोलते हैं, इसकी जो युक्ति है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेनली विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और इसका सिद्धांत मैंने आपको बताया भी कि इसमें जब तुमने आई धारा प्रवाहित करी तो कुंडली क्या होने लगती है, घूमने लगती है ना। घूमती क्यों है, बलयुग्म की वजह से। इधर नॉर्थ है, इसको धक्का देगा ऊपर की तरफ, और साउथ है, धक्का देगा कुंडली को कहाँ, नीचे की तरफ। अगर ये फ्रीली है घूमने के लिए, मान लो कोई तुम यहाँ पर पकड़े खड़े नहीं हो, फ्रीली स्वतंत्र है, तो ये क्या होगी, आपकी कुंडली घूमने लग जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, विद्युत मोटर का सिद्धांत। ठीक है। अब इसके भाग की चर्चा करेंगे, तो लिखेंगे विद्युत मोटर के भाग। विद्युत मोटर के भाग, पहला भाग है क्षेत्र चुंबक। ठीक है, क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक क्या लिखो। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S हैं, जिसके ध्रुव N व S हैं। ठीक है। नंबर सेकेंड हेडिंग डालो, नंबर सेकेंड हेडिंग डालो आर्मेचर। आर्मेचर देखो, यह बहुत अधिक फेरों वाली, यह बहुत अधिक फेरों वाली
आयताकार कुंडली होती है। यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। जो तांबे के तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है और यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। ओके। और नंबर 3 है आपका विभक्त वलय। विभक्त वलय यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर के सिरे अलग अलग वलयों में जुड़े रहते हैं। वलयों का मतलब होता है कि वलय, और वलय क्या होता है? एक रिंग देखती है आप, रिंग अंगूठी जानते हो, छल्ला, दैट इज वलय। तो अलग अलग वलयों के रूप में होते हैं। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट डालेंगे, ब्रुश। देखो, ये कार्बन धातु की 2 पत्तियां होती हैं। ये कार्बन धातु की 2 पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं। एक ब्रुश से धारा प्रवेश करती है और दूसरे ब्रुश से धारा निकलती है। एक ब्रुश से धारा प्रवेश करती है और दूसरे ब्रुश से धारा निकलती है। ठीक है। हेडिंग डालो उपयोग। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण आटा चक्की, जल पंप, बड़ी बड़ी मशीनें, विद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा क्या, विद्युत मोटर। चले, ठीक है। तो अगर विद्युत मोटर आ जाता है तो सबसे पहले अगर मान लो 2 नंबर में आया, ठीक है, ज्यादातर तो 2 नंबर में आया तो सिद्धांत तक लिखना है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित या बदलने के काम आती है।
और अगर मान लो सिद्धांत पूछ देता है तो जब किसी कुंडली में हम धारा का प्रवाह करते हैं तो वो कुंडली जो होती है, मतलब जब कोई कुंडली में धारा प्रवाह, तो वो कुंडली क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमने लगती है ना। और उसमें धारा का कब तक घूमती रहेगी, जब तक उसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा, तब तक वो कुंडली आपकी क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। विद्युत मोटर मैंने पढ़ाया, मतलब अभी आपने विद्युत से, जब आपने इसमें विद्युत प्रवाहित करी तो विद्युत प्रवाह की वजह से आपने इस यंत्र को घुमाया। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यंत्र की ऊर्जा, यंत्र के काम करने की ऊर्जा, है ना। और कौन सी है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ही कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना भाई, है ना। यानी यहाँ पर जो उसने कन्वर्टर का काम किया है वो किसका काम किया है, विद्युत ऊर्जा। तुम्हारे पास उसने विद्युत ऊर्जा डाली और उसने विद्युत ऊर्जा को काहे में कन्वर्ट किया, यांत्रिक ऊर्जा में। और मैंने कल आपको बताई थी एक बात कि जब ये सब घटना हो रही थी उस समय एक वैज्ञानिक बड़ी शांति से देख रहा था ये सारी घटनाएं होते हुए, देख रहा था। मतलब उस व्यक्ति ने ये देखा कि तुमने बटन चलाया और पंखा क्या हो गया, चालू। उसने दिमाग लगाया और सोचा ऐसा भी तो हो सकता है कि पंखे को घुमाऊं और धारा मिलने लग जाए। नहीं समझ में आया? अभी मैं क्या कर रहा हूं, धारा को प्रवाह कर रहा हूं तो कुंडली क्या कर रही है, घूम रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुंडली को घुमाए और हमें क्या मिलने लगे, धारा। ये भी तो पॉसिबल है। उस समय उसका केवल सोचना मात्र था बस, क्योंकि उस समय उसके पास कुछ अपडेट्स नहीं था। उसने ऐसे विचार किया। अब जैसे मान लो न्यूटन ही कोई ले लो, न्यूटन बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे और सेब आके एकदम से टकराता है उनके सर से, तो उनको दिमाग में एकदम थॉट आता है ना कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, है ना। और जो ब्रिलियंट लोग होते हैं ना, उनको बस केवल एक पल की ज़रूरत होती है कि एक पल मिल जाए, उससे ही से वो काम कर लें, है ना। जिद्दी टाइप के होते बहुत सारे लोग, और उसके पीछे पड़ गए। और पढ़ने के बाद में पूरा देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया, गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ साथ पूरा कैलकुलस बना दिया नहीं बना दिया। तो ऐसे ही इन्होंने भी एकदम सोच लिया। किसने सोच लिया, फैराडे। अभी इनके बारे में हमने चर्चा नहीं करी है, अभी हम केवल और केवल किन के बारे में पढ़ रहे हैं, एम्पियर के लिए पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल के लिए पढ़ रहे हैं। बस फैराडे आएंगे थोड़ी देर के बाद, फिर धमाका मचाएंगे, है ना। तो अभी तो केवल ये आया है कि भैया बटन दबाया, पंखा क्या हो गया, चालू। फैराडे ने सोचा कि पंखा चालू करें तो भी तो हमको ये धारा मिल सकती है, उल्टा प्रोसीजर हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। अब ये पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए क्या किया उन्होंने, अपने दो नियम दिए। क्या नियम दिए, दो नियम दिए। उस दो नियम के थ्रू जो है उन्होंने समझाने की कोशिश करी। फिर उसी के थ्रू तुम जो लास्ट में यूज करते हो ना, जिसको हम नाम क्या देते हैं, जनरेटर, है ना। जनरेटर का शुद्ध जो नाम होता है वो क्या होता है तुम्हारा, जनित्र। और इसी को हम डायनमो और बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हारी बाद में आएंगी, कब, विद्युत मोटर के बाद में। सबसे पहले तो विद्युत मोटर का ही सिद्धांत चला है, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे।